ये सितंबर लास्ट सोइंग है। COL के 14,201। ये लाइन टू लाइन दूरी है, ये है 42 इंच, 3.5 फुट। ये सब 2 आके टुकड़े हैं सर। सीढ़ी नुमा। हाँ जी सर। बेड़ा बेड़ा। गन्ने से गन्ने की दूरी है वो लमसम 9-10 इंच ऐसे। और जो बीज की दूरी है वो कर देते हैं 42 इंच। अनुदान पे सीड ड्रिल ली थी, पिछले साल भी 9 एकड़ सरसों सीड ड्रिल से बोई थी, तो इस बार भी वही सीड ड्रिल का। और प्रोडक्शन भी सर ज्यादा आया, क्योंकि उसमें एक लाइन आ रही थी, इसमें डबल लाइन आई थी। एक खेत में सर प्रोडक्शन आया था अराउंड 5 कुंटल भी निकला एकड़ का। तो गन्ने पे जो भी इंटरकल्चर ऑपरेशन है वो चलते रहते हैं। अच्छा। सरसों अपनी जगह है, एक स्प्रे और एक फर्टिलाइजर इसको देना पड़ता है सरसों को। अच्छा। और जी बेहतरीन हो जाती है, गुड़ाई भी चलती रहती है गन्ने में, स्प्रे भी होती रहती है, फर्टिलाइजर भी, पानी भी। सूखा गोबर ले लिया था, उसमें 2 kg ट्राइकोडर्मा और 2 kg सूडोमोनास। अच्छा। उसको मिक्स किया, फिर उसको 5-6 दिन मतलब उसका ठीक है। पूरा जो भी मल्टीप्लाई होना था उसमें हुआ। फिर उसका छींटा लगाकर बुआई से पहले छींटा लगा दिया। हमने 1.5 बैग NPK का दिया, 12-32-16 का। 2 kg माइक्रोराइजा डाला, 15 किलो माइक्रोन्यूट्रिएंट दिया, कूड़ में डलवा दिया। देखिए इस समय मैं आया हूँ, ये ग्राम है छिटहा, गन्ना विकास परिषद गुलरिया एवं चीनी मिल गुलरिया, जिला लखीमपुर खीरी। और आप हमारे साथ देखिए प्रगतिशील युवा कृषक हैं मिस्टर नवदीप फगुरा जी, और इनकी बहुत सारी क्लिप पहले आप देखते रहे, तो ये कुछ न कुछ नया करते रहते हैं, तो इसलिए इनके पास जल्दी जल्दी आना पड़ता है। तो जो नई तकनीकें हैं वो बाकी कृषकों तक पहुंचे कि इन्होंने क्या हर बार में नया कर लिया। तो इस बार भी देखिए आप जिस खेत में खड़े हुए हैं और कुछ न कुछ इन्होंने इसमें नया किया है, तो मैं फगुरा जी से ही पूछ लेता हूँ। फगुरा जी, इस बार आपने क्या नया किया? सर ये सितंबर लास्ट सोइंग है। सितंबर लास्ट सोइंग है। कौन सी गन्ना प्रजाति है? सर ये COL के 14,201। COL के 14,201 है। दूरी इसकी सर जो ये लाइन टू लाइन दूरी है, ये है 42 इंच। 42 इंच। अच्छा। हाँ जी, 3.5 फुट। 3.5 फीट है जी। और ये जो इसमें टुकड़े रखे हैं नाली में, ये सब 2 आके टुकड़े हैं सर। 2 आके सीढ़ी नुमा। हाँ जी सर। बेड़ा बेड़ा। बेड़ा बेड़ा जो मतलब। हाँ, सीढ़ी नुमा। जी तो इस जब ये सीढ़ी नुमा आप टुकड़े रखते हैं तो 1 मीटर में लमसम कितने टुकड़े रख जाते होंगे? सर, ये जो 14,201 है सर, इसकी ना इंटरनोड छोटी है। जी जी। तो सर बड़े हिसाब से कटवाना पड़ता है। अगर अगर हम लोग आईडीए से कटवाएं तो उसमें 3 आंखें भी आ जाती हैं। 3 आंखें भी आ जाती हैं। जी, तो सर हम लोग जो वो गन्ने से गन्ने की दूरी है वो लमसम 9-10 इंच ऐसे सर रखते हैं। 9 से 10 इंच। जी। और जो अच्छा। बीज की दूरी है वो कर देते हैं 42 इंच। वर्टिकल मेथड की अगर हाँ हम ट्रेंच से अगर तुलना करें उसकी तो जी, उसमें सर काफ़ी चीज़ें अच्छी हैं। जैसे वैसे हम लोगों को खेत को पानी वगैरह देना पड़ता है, फिर जी बुआई जी करनी पड़ती जी है। जी। तो उसमें डायरेक्टली हम लोग वर्टिकल मेथड पे अप्लाई करते हैं इसको, गन्ने को, और कूड़ में पानी छोड़ दें। लेकिन सर अभी जैसे वो नई विधि है तो थोड़ा उसको समझना, उस पर। नहीं, मैं समझने का प्रयास कर रहा था। एक जी सर। जो क्योंकि आपके रिलेटिव है। हाँ जी सर, वो हमारे ब्रदर इन लॉ ही हैं। जी जी। जी। तो मैं दलजिंदर उनका एक सिंह। दिन वीडियो देख रहा था, तो काफ़ी मैंने समझने का प्रयास किया। जी जी। तो उसमें काफ़ी खैर जो उन्होंने बताया काफ़ी अच्छा भी लगा। वो सर ऐसा है, काफ़ी टाइम से सर वर्टिकल बर्ड की खेती कर रहे हैं। हाँ। मैं उनको देख रहा हूँ 5-6 सालों जी से। जी तो सर उन्होंने काफ़ी डीप रिसर्च करी हुई है, जी जी और समझा, मतलब उन्होंने अपने सॉइल को समझा, उस मेथड को समझा। जी जी तो वो अच्छी, अब मैं उनके सितंबर स्विंग गन्ने मैंने देखे हैं, जी। तो काफ़ी अच्छे हैं। और लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस करी सर, उसमें बीज की काफ़ी बचत है। बीज की काफ़ी बहुत बचत है। बचत है सर। बीज की तो बचत है, जी। खैर वो 2 फीट पे लगा रहे हाँ हैं। जी। तो इसमें जर्मिनेशन आपका बहुत हो गया। हाँ जी सर, ये अच्छा ऐसा था कि इसको टेम्परेचर अच्छा मिल गया। टेम्परेचर अच्छा मिल जी, गया। और मिट्टी भी ज़्यादा नहीं डाली। कितना प्रतिशत जमाव मानूं? कितनी जितनी आंखें डाली हो सर थी? मुझे लग रहा है 90% लग रहा है मुझे तो। तो देखिए 2 आंख के टुकड़े भी इन्होंने डाले, फिर भी 90% जर्मिनेशन जरूर है। तो जमाव आप देख रहे होंगे ट्रेंच विद में काफी अच्छा है। और सरसों बड़ा सलीके से बोई गई है। जी सर। ये सर लास्ट ईयर सर हम लोगों ने फैक्ट्री के थ्रू अनुदान पे सीड ड्रिल ली थी। अच्छा। तो पिछले साल भी 9 एकड़ सरसों सीड ड्रिल से बोई थी। अच्छा। तो इस बार भी वही सीड ड्रिल का तो यूज़ किया है। पिछली बार आपने मशीन का प्रयोग किया सरसों को बोने में, जी सर। और पहले आप मैनुअली कुदाल से हमें लगता है इस हाँ पे जी। निकालते हाँ थे, जी और सर। पीछे श्रमिक जो है इसमें सरसों डाल देते एक लाइन। जी सर। हालांकि वो लाइन थोड़ा मोटी रहती थी, सरसों का सीड ज्यादा लगता था। हाँ जी सर। अब उस वाली थ्योरी में जो वो वाला मेथड था जो मैनुअल आप कर ले रहे हैं सरसों बुआई का, और जब आप मशीन से बो रहे हैं, तो विगत वर्ष में कहा आपने 9 एकड़ लगाया था, जी सर। तो ये मशीन से और जो विगत वर्षों में आप मैनुअल लगाते रहे परंपरागत तरीके से, उस सरसों के उत्पादन में और गन्ने के ऊपर क्या उसका असर पड़ा? सर सबसे मेन सर ये था कि जो सीड ड्रिल वाली ये सरसों है, जी। ये सर गिरी बहुत कम, क्योंकि ये मतलब भर की 3 से 4 इंच 5 इंच तक गहरी बो देते थे।
अच्छा और प्रोडक्शन भी सर ज़्यादा आया, क्योंकि उसमें एक लाइन आ रही थी, इसमें डबल लाइन आई थी। अच्छा जो कुदारी वगैरह से हम लोग बोते थे, जी उसमें सर प्रोडक्शन 3 कुंटल 4 कुंटल आता था, और पिछले साल जो प्रोडक्शन था वो 1 कुंटल के अराउंड प्लस में गया सर। तो ये एक माने जी सर, जैसे सर एक खेत में सर प्रोडक्शन आया था अराउंड 5 कुंटल भी निकला। 5 कुंतल भी निकला। जी सर, एकड़ का। गन्ने पे भी कुछ असर उसका या इसमें कुछ अंतर आया गन्ने का असर? सर कोई नहीं सर, जैसे ये तो बीच में है ही, तो गन्ने पे जो भी इंटरकल्चर ऑपरेशन है वो चलते रहते हैं। अच्छा सरसों अपनी जगह है, एक स्प्रे और एक फर्टिलाइज़र इसको देना पड़ता है सरसों को, अच्छा और जी बेहतरीन हो जाती है। गुड़ाई भी चलती रहती है गन्ने में, स्प्रे भी होती रहती है, फर्टिलाइज़र भी, पानी भी। और सर ये जैसे ऊपर होती है, ऊपर वाली मतलब मेड़ पे, पानी जैसे इसमें आपने लगाया तो सरसों को मतलब जी, भरा नहीं है, तो सरसों को जैसा पानी चाहिए वैसा मिल गया, वैसा ही मिला ज़्यादा है। पानी नहीं मिला सर। जी। तो बुआई के समय में जो आपने इसको बीज वगैरह शोधन किया होगा, जी सर। किससे किया शोधन? सर हमने इसमें इस बार सर एक फंगीसाइड में बायो फंगीसाइड डाला था। बायो जी। फंगिसाइड। इस बार चेंज किया था फंगीसाइड। अच्छा और उससे पहले सर हमने सूखा गोबर ले लिया था, उसमें 2 केजी ट्राइकोडर्मा और 2 केजी सूडोमोनास, अच्छा उसको मिक्स किया, फिर उसको 5-6 दिन मतलब उसका ठीक है। पूरा जो भी मल्टीप्लाई होना था उसमें हुआ, फिर उसका छींटा लगाकर बुआई से पहले छींटा लगा दिया। और सर जब इसकी बुआई करी तो उसमें फंगीसाइड के तौर पर एक बायो फंगीसाइड दिया, जी और सर ये थाइमेथक्सोन दिया 30% अच्छा। इंसेक्टिसाइड। ये थायोमिक्सान कैसे दिया? तो सर हमने जैसे सर मैंने जैसे सीड को डलवा दिया है कूड़ जी। में, तो उसके ऊपर स्प्रे करवा दी सर। अच्छा सारा मिला के? हाँ जी, जैसे फंगीसाइड को और इंसेक्टिसाइड को मिक्स कर दिया सर बड़े टैंक में, जी जी फिर वो लेबर जाती थी और टैंक में भर लेती थी दवा, अच्छा और ऊपर स्प्रे करा दिया। अच्छा जी। स्प्रे करा दिया। और जो खाली मतलब जैसे ट्रैक्टर कूड़ निकाल लेता था, तो उस पर एक माइक्रोराइजर डाल दिया सर, उस पर टेलरिंग के लिए। तो इसमें बुआई के समय में क्या क्या उर्वरक दे दिया आपने? सर इसमें हमने 1.5 बैग एनपीके का दिया, 12-32-16। 12-32-16। जी। और सर 2 केजी माइक्रोराइजर डाला है, ये 8 बीघे का खेत है सर, जी तो इसमें 2 केजी माइक्रोराइजर डाला, 15 किलो माइक्रोन्यूट्रिएंट दिया। अच्छा जी, मिक्सचर। जी मिक्सर। अच्छा ये तो सर हो गया जो हम लोगों ने कोट कर कूड़ में डलवा दिया। जी फिर बुआई करने के बाद इसमें सर 1 केजी फंगीसाइड और थाइमेथक्सोन की स्प्रे करा दी, 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। अच्छा सरसों के लिए अलग से उर्वरक की जरूरत है, सरसों के उसी लिए में सर चल कुछ नहीं जाएगा? था सर, ये ऐसा था कि ये 27 सितंबर को ये गन्ने की सोइंग हो गई थी। जी फिर उस टाइम सर सरसों का थोड़ा अर्ली था, फिर सर एक बारिश हो गई लमसम 15 दिन के बाद, तो हमें ओद अच्छी मिल गई है जो बीच नमी में। अच्छी मिल गई। जी, ये बीच में जो हाँ मेड़ थी। बारिश हो गई उसका फायदा काफी कृषक जी, बंधुओं ने तो फिर उठाया। सर हमने ऐसा करा कि 1 बोरी इसकी सुपर फार्मूला की अच्छा इसमें सरसों में डलवा दी प्रति एकड़ के हिसाब से। अच्छा सुपर जी। फार्मूला उसमें क्या क्या होता है? सर उसमें जैसे आपकी एसएसपी होती है सर, उसमें थोड़ा-सा जो सुपर फार्मूला है उसमें थोड़े माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ज़्यादा ऐड हो जाते अच्छा हैं, जैसे मिक्सचर हो ज़िंक जाता है। फॉर्म आ जाता है, कुछ हम्म। बोरान टाइप आ जाता है। हाँ। जी। तो अब इसमें जैसे सरसों ही जमाई तो अभी अब इंटर कल्चर ऑपरेशन इसमें क्या शुरू होगा? इसमें सर एक पानी लग चुका है, जब ये गन्ना हो गया था लमसम 35 दिनों का। 35 दिन का। जी सर, तो इसमें 5 खरपतवार तो अभी बहुत है नहीं? हाँ जी सर, एक हमने इसकी गुड़ाई करवा दी थी सर, अच्छा मतलब वो इसलिए करवा दी जब बारिश हुई थी, थोड़ा-सा टाइट हो गई थी सर, सॉइल टाइट हो गया था, जी जी। तो वो गुड़ाई से थोड़ी और जर्मिनेशन अच्छी हो गई। नहीं जमीन तो काफी दिख भुरभुरी है। जी सर। अभी सर जो भी करा है वो इसमें सोइंग के टाइम ही करा, अभी इसके ऊपर कुछ करा नहीं, सिर्फ एक पानी लगा है। अच्छा पानी लगाने के बाद अब क्या करवाएंगे इसमें? अब सर इसमें मैं सर सोच रहा हूँ कि एक एनपीके की फॉयलर स्प्रे करवा दूँ सर। 19-19-19 सर 1261 की। 12-61 जी, उसमें अच्छा सर फास्फोरस 61 मिल जाता है हमें। अच्छा। फिर सर जब दूसरा पानी लगेगा तो कोई अभी फ़िलहाल कोई इंसेक्ट की तो प्रकोप किसी का है नहीं। नहीं अभी नहीं मैं है, चेक करता रहता हूँ, कोई भी इंसेक्ट तो आया नहीं अभी है। कुछ नहीं है। और सर अब तो सर जो नीचे मतलब इसके पड़ा हुआ था प्रोडक्ट, वो ही कुछ एक्टिवेट हुआ है। जी जी। जी। तो अंकुरण बहुत जबरदस्त हुआ है, देखिए सितंबर लास्ट में गन्ना बोया गया था। इसके पहले इसमें क्या था? सर इससे पहले सर हमने इसमें धान नहीं लिया, हमने इसमें सनई बोई थी सर। धान लिया? नहीं सर, धान नहीं लिया, धान से पहले इसमें गेहूँ था। गेहूँ से पहले इसमें पेड़ी थी सर, पेड़ी उठाई, पेड़ी उठाकर गेहूँ लिया। यानी पिछली बार आपने पेड़ी काटा इस खेत में, जी, फिर इसमें गेहूं लगाया, गेहूँ लिया। फिर गेहूँ के बाद सर हमने 1-1.5 महीना खेत को खाली रखा। जी फिर सर इसमें मई लास्ट में लगभग 25 या 26 मई को इसमें सनई बो दी सर। सनई और ढैंचे में कुछ अंतर नजर आया आपको? सर सनई थोड़ा-सा क्यों आपने सनई लगाई, ढैंचा क्यों नहीं?
सर ढैंचे में सर हम सुनते थे कि ये उसमें कीड़े वीड़े काफी जल्दी लग जाते हैं, अच्छा। उसको एक स्प्रे करनी पड़ती है। अच्छा। सनई में सर हमें कुछ नहीं करना पड़ा, 40 दिन की सनई थी और काफी अच्छी हाइट लेगी थी, लगभग 6-7 फीट। 6-7 फीट जी, की। फिर सर अच्छा। उसको उसकी जुताई करा दी हैरों से और फिर इस पर पलटा हल लगा दिया, फिर इस खेत को 1-1.5 महीना रेस्ट दिया। सनई को जोतने के बाद जी, फिर सर पलटा हल लगा दिया, लमसम 20-22 इंच गहरा, मिट्टी पूरी पलट गई। हाँ, पलट गया वो, जी, फिर तो उसके सड़ गया पूरा उसमें। जी, फिर सर इसमें इरादा तो था कि हम सितंबर स्टार्टिंग में गन्ना बो देंगे, लेकिन सर बारिशें अच्छी होती रही तो वो टाइम नहीं मैनेज हो पाया, फिर सितंबर लास्ट में बोया सर, 27 सितंबर को। जी। अच्छा, 14-201 का अब तो पूरा अनुभव हो गया आपका पेड़ी का, पौधा का। जी सर। पौधा का एवरेज कितना काटते हैं और पेड़ी का? सर पिछले साल जब मेरे पास 14-201 सर स्टार्टिंग फेज था, बीज ही बनाया था, फिर सर मेरा लगभग निकल आया था सर अराउंड 490 के करीब निकल आया था। 490 एकड़ में? जी, और सर अभी तो अच्छा निकला? अच्छा वो निकला। जो आपका पौध रोपित था? जी सर। जो पौध रोपित था वो जी, 490 उसमें सर कुंटल उसमें भी निकला। सरसों थी। हाँ, उसमें सरसों थी जी और सर। उसके बाद आपने उसका उस वेट भी सर अच्छा मिल गया था, स्टार्टिंग में ही हम लोगों ने जैसे कुछ बो दिया था कुछ और उस पौधे को काट करके आपने पेड़ी में भी आपने सरसों ले लिया जी, था? नहीं सर पेड़ी में लिया था गेहूं। पेड़ी में आपने, हाँ, गेहूं जी लिया सर, था, गेहूं यानी गेहूं पौध रोपित जो गन्ना था उसमें आपने सरसों लिया था, जी सर। जिसका पौधा आपने हाँ 490 जी, काटा हाँ जी। और फिर उसी में लगाया, वो पेड़ी जब कटी तो उसी जी, में लगाया आपने गेहूं। वो भी तो सर सीड ड्रिल से बोया था। हाँ, गेहूं भी आपने सीडे जी, से बोया था। हाँ जी। तो गेहूं कितना एकड़ में हो गया था? 15 कुंटल के आसपास सर। 15 कुंटल। सर पहला एक्सपेरिमेंट किया था, तो फिर 2 ही लाइनें मैंने बनाई थी, लेकिन हम लोग अगर थोड़ा टाइमली रेटून अगर सप्लाई कर दें जी। और बीज की दूरी लमसम 3.5 फुट या 4 फीट है, तो 4 लाइनें अगर लगाएं तो प्रोडक्शन और अच्छा हो जाएगा। अच्छा, प्रोडक्शन और अच्छा हो जी सर। जाएगा। तो देखिए, गेहूं भी इन्होंने लिया था पेड़ी जी में। सर, खरपतवार वगैरह भी नहीं होता है, वो तो कॉस्टिंग माइनस हो जाता कितना है ये? है। ये सर 8 बीघे का खेत है सर। 8 बीघे? जी सर, 1.5 एकड़ से भी थोड़ा कम, 1.32 डेसिमल। अच्छा, 1.5 एकड़ माने, 1.5 जी एकड़ है तो